और फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इस विकल्प में। मैं हूं आकाश कुमार भारद्वाज। आज हम गणित के सबसे डिफिकल्ट में से एक अध्याय या फिर कहें तो टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछा जाता है, जैसे रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी और जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम होते हैं, सब में कम से कम एक या दो प्रश्न इससे जरूर आते हैं। तो आज हम इसके बेसिक्स को पढ़ेंगे कि करणी, आज का चैप्टर है हमारा करणी रूट। तो आज हम इसके बेसिक्स को पढ़ेंगे। तो आप लोग कक्षा 8 से, लगभग कक्षा 8 से ही करणी के बारे में जानते होंगे कि करणी होता क्या है। करणी का सिंबल जो होता है, करणी को भली भांति पहचानते होंगे। और यही करणी जो है सबसे डरावना हुआ करता था कक्षा 8 में। और जब कक्षा 8 में डरावना हुआ करता है तो आज भी यह क्या है, डरावना है। तो इसलिए आज हम इस टॉपिक्स को बहुत ही इजीली पढ़ेंगे। जैसा कि हमारे चैनल का नाम है इजी विकल्प, ऐसे ही हम इस टॉपिक को बहुत ही इजीली पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप इससे संबंधित जैसे प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, उन प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पहला टाइप की ओर। कैसे पूछा जाता है करणी के अंतर्गत प्रश्न। तो इसमें पहला टाइप होता है करणी को घातांक में बदलना। करणी को घातांक में बदलना। देखिए करणी को घातांक में कैसे बदला जाता है। जैसे मान लीजिए अंडर रूट, यहाँ पे n हो गया कोई n, यहाँ मान लीजिए 5, ये हो गया 5, सॉरी नंबर अभी हम फार्मूला सेटअप कर रहे हैं। मान लीजिए a हो गया कोई नंबर, ठीक। तो इसको घातांक बदलेंगे तो हो जाएगा a के पावर 1 अपान के n। ये रहा आपका पहला कॉन्सेप्ट, ये रहा पहला कॉन्सेप्ट। जैसे कि अंडर रूट 4 है, यहाँ पे क्यूब लिखा है यानी 3। यहाँ पे छोटी छोटी संख्याएं लिखी होंगी 3, 2, 5। इसका मतलब होता है कि जो रूट के अंदर की संख्याएं हैं, वह संख्याएं का इतनी बार पेयर बनाना होगा। जैसे कि अगर लिख दिया गया 8, ऐसे लिख दिया 3, इसका मतलब होता है कि इसका अभाज्य गुणन करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी इस 3 का मतलब है कि अंदर जो पेयर बनेगा, संख्याओं का जोड़ा बनेगा, यहाँ पे 3 का पेयर बनेगा। 3 का पेयर एक संख्या होगी। तो इस संख्या क्या है, यह इसको डिसाइड करती है, मतलब इंडिकेट करती है कि करणी के अंदर कौन सा कैसा जोड़ा बनेगा, कितने कितने का जोड़ा बनेगा। तो ऐसी संख्याओं को, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। देखिए अब हो गया अंडर रूट 4 का क्यूब, ठीक। तो इसको घातांक बदलेंगे तो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट के अनुसार a के पावर 1 अपान n, यानी a की जगह यहाँ पे 4 है तो रख देंगे 4 के पावर 1 अपान, यहाँ पे n की जगह 3 है तो लिख देंगे 3। यही हो गया आपका आंसर इसका। दूसरा, जैसे कुछ भी संख्या हो गया, मान लीजिए यहाँ पे 2 जल्दी लिखा नहीं रहता, यहाँ पे 2 नहीं लिखा होता है क्योंकि हम कक्षा 8 में वर्गमूल पढ़े होते हैं। तो आपको बस करणी ऐसे ही दिखा होता है, ऐसे बना होता है। और घनमूल जब पढ़ेंगे तो उसमें 3 ऐसे लिखा होगा 3, और वर्गमूल में नहीं होता, यानी जब इसमें नहीं लिखा होता है, जब 2 रहता है तो नहीं लिखा होता है, 2 से अधिक पेयर बनाना होता है तो वह यहाँ पे लिखा होता है। तो देखिए जैसे क्वेश्चन हो गया कि 5 अंडर रूट 5, यहाँ पे 2 लिख गया, या फिर नहीं लिखा होगा तो फिर भी वही चलेगा, ठीक है। लिखा हो या ना लिखा हो, 2 लिखा हो सकता है या फिर ना लिख सकता है। a के पावर 1 अपान n है तो 5 के पावर 1 अपान 2 हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। और इसी पर दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया, जैसे कि अब करणी के अंदर भी क्या हो, घात हो जाए, a के पावर m अंडर रूट a के पावर m n बार, ठीक है। तो इसका क्या होगा, a के पावर m अपान n, इसको हम ऐसे घातांक में बदलेंगे। ये हो गया सेकेंड केस। ये फर्स्ट केस था,
या सेकेंड केस। सेकेंड केस क्या है, जैसे रूट मान लीजिए 5 दे दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, 5 के पावर भी 2 दे दिया, ठीक है। इसको वो घातांक बदलेंगे तो घातांक में कैसे बदलेंगे, इसको हम लिखेंगे a के पावर m अपान n। यहाँ पे देखिए n की जगह पे 3 है, a की जगह पे 5 है, m की जगह पे 2 है। a पहले लिख देंगे a यानी कि 5 के पावर m अपान n, m का मान 2 है यहाँ पे तो 2, n का मान 3 है तो 3, 2/3। ये हो गया आपका आंसर इसका। ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ पे 4 लिखा हो सकता है, 5 लिखा होता है, 6 मान लीजिए 64 के पावर 7 हो गया, इतना हो गया। इसको घातांक में बदलना है तो क्या करेंगे, इसको हम 64 लिख देंगे, 64 के पावर 7 अपान के 4। ये रहा आपका आंसर। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो ये रहा आपका पहला टाइप, करनी में, करनी से संबंधित जो एग्जाम में परीक्षा पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाता है कि करनी को घातांक में बदलिए। तो इस प्रकार से हम करनी को घातांक में आसानी से बदल सकते हैं। अब इसके सेकेंड टाइप में चलते हैं। तो सेकेंड टाइप में चलने से पहले इसको हम इरेज करते हैं, एकदम आराम से देखिए, बहुत ही इजी है यह टॉपिक, जिससे बच्चे बहुत घबराते हैं। यह बहुत इजी टॉपिक्स है। अब इसमें और कुछ मजेदार चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे। देखिए सेकेंड टाइप में क्या है, सेकेंड टाइप इसका है, सेकेंड टाइप है करनी को, टाइप नंबर सेकेंड, करनी को मिश्र करनी में बदलना, मिश्र करनी में बदलना। इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में कि करनी दिया है उसको मिश्र करनी में बदलिए। तो उसका क्या होगा, जैसे आपका क्वेश्चन हो गया कि बोल देगा कि √24 है, अब इसको बदलना है मिश्र करनी में, तो कैसे बदलेंगे, इज इक्वल टू, ठीक है, अंडर रूट, यहाँ पे जो संख्याएं दी होती हैं उसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक। जैसे 24 का क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 3, 2 दूना 4 दूना 8 3 का 24, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ भी संख्याएं नहीं लिखे गई हैं, इनका मान कुछ नहीं है, यानी कि यह क्या है, नॉर्मल सा वर्गमूल है। यहाँ पे अगर संख्याएं नहीं लिखे हुए थे यानी अंदर 2 का पेयर बनेगा, तो ये पेयर बन गया 2 का, अब एक भी पेयर नहीं बन रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं जिसका पेयर बन गया वह करनी के बाहर चला आएगा, लेकिन 1 आएगा सिर्फ। तो 2 का पेयर बना है यानी केवल 2 लिखेंगे, अंडर रूट इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 6। इसी को बोलते हैं मिश्र करनी, कि एक नंबर करनी के बाहर हो और एक नंबर करनी के अंदर हो, इसे बोलते हैं मिश्र करनी। जैसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि √24, यहाँ पे 3 दे दिया, देखिए क्यूब, इसका मतलब है कि अब इसका फैक्टर करके हम 3 का जोड़ा बनाएंगे, तो √24 है वही है 2 × 2 × 2 × 3 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 3 का मतलब है क्यूब करना है, यानी 3 का पेयर बनाना है, तो 1 2 3 का पेयर बन गया यहाँ पे, तो 3 का पेयर बन गया तो बस 1 2 निकलेगा, अंडर रूट कितना बचा करनी में, 3, ये हो गया 3। ये रहा आपका आंसर। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो यह रहा पहला या सेकेंड टाइप, ठीक, सेकेंड टाइप रहा ये, करनी को मिश्र करनी में बदलना। अब हम इसी का जस्ट अपोजिट, टाइप नंबर थर्ड, टाइप थर्ड क्या है, जस्ट इसी का अपोजिट है, उल्टा, मिश्र करनी को, मिश्र करनी को शुद्ध करनी में बदलना, शुद्ध करनी में बदलना।
देखिए यह था करणी को मिश्र करणी में बदलना, और ये क्या है, मिश्र करणी को शुद्ध करणी में बदलना। तो जैसे यही वाला क्वेश्चन है, यही वाला रखते हैं कि 2 और √6, इसको हम शुद्ध करणी में बदलेंगे, यानी दोनों संख्याओं को हम करणी में लिखेंगे। देखिए √ या 2 बाहर है, यानी यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं दी गई, यानी कि इसका मतलब ही ये वर्गमूल हुआ होगा, यानी 2 का पेवर 2 बार बना होगा। तो 2 × 2 अंदर लेके आएंगे, 6 अंदर 6 लिख दीजिए, तो क्या हो गया, 2 दूना 4, 4 छंग 24 √24। यही रहा आपका आंसर, शुद्ध करणी इसे कहते हैं। जैसे अब मिश्र करणी बदले थे शुद्ध करणी से ऐसे, अब इसी को जस्ट उल्टा कर देंगे तो शुद्ध करणी में आ गया। कुछ भी क्वेश्चन हो, जैसे यहाँ पे हो गया, मान लीजिए आपका यहाँ पे क्यूब निकाला गया, क्यूब यहाँ पे 4 रख दिया और यहाँ पे मान लीजिए 2 दे दिया, ठीक। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे क्यूब का मतलब है कि 4 का पेयर जो बना है 3 बार बना होगा, 3 संख्या मतलब 4 3 टाइम्स लिखा होगा, उसका एक पेयर बना होगा, यानी √ यहाँ पे 4 है तो अंदर लाएंगे तो 3 बार लिखेंगे, 4 × 4 × 4 × यहाँ 2 है तो 2, तो क्या हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64 और 64 दूना 128, 128। ये रहा आपका शुद्ध करणी। तो अभी तक आपने 3 टाइप पढ़ चुका है। जो पहला टाइप था कि करणी को घातांक बदलना, दूसरा टाइप है कि करणी को मिश्र करणी में बदलना, और तीसरा टाइप है मिश्र करणी को शुद्ध करणी में बदलना। तो अब हम करणी के सबसे मजेदार टॉपिक्स पे को हल करेंगे। करणी का जोड़ और घटाना, इसको हम इरेज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे करणी का जोड़ और घटाना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट, जो कि बहुत ही लॉजिकल है, जिसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। या देखिए, तो टाइप नंबर 4 टाइप नंबर क्या है, करणी का जोड़ व घटाना, करणी का जोड़ व घटाना। तो करणी के जोड़ और घटाना कैसे करते हैं, देखिए जैसे √3 प्लस √5, इसको बच्चे लिख देंगे √8 और बहुत ही खुशी उमंग के साथ चले आएंगे। तो यह जो है आपका सरासर रॉन्ग है, यह आपका रॉन्ग है। जैसे अब देखिए करणी का जोड़ व घटाना कैसे होता है। करणी को जोड़ने के लिए हमें समान करणी, यानी करणी के अंदर की संख्याएं समान रहेंगी तभी करणी को जोड़ सकते हैं, अन्यथा करणी कभी नहीं जुड़ सकती, जैसा का तैसा रहेगा। यानी यह कभी √8 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। नहीं तो आपने सभी गणित की हदें पार करके उसको जोड़ दिया, ठीक। तो देखिए जैसे करणी को जोड़ा कैसे जाता है, जब अंदर की संख्याएं समान हो, जैसे √3 और √3, इसको हम जोड़ सकते हैं। फिर भी बच्चे यहां भी गलती करते हैं, ऐसे करेंगे √6 मान के चले आएंगे, कहेंगे √3 3 3 6 जोड़ के चले आएंगे, जो कि सरासर गलत है, ये भी गलत है। यही सबसे बड़ा प्रश्न होता है बच्चों के लिए कि रूट को जोड़ा कैसे जाए, इसी को समझ नहीं आता कि रूट को जोड़ा कैसे जाए, यह सब क्वेश्चन सरासर गलत है, ठीक है। तो करणी को जोड़ते कैसे हैं, देखिए जैसे √3 प्लस √3, यह √6 नहीं होगा, यह क्या होगा, यहाँ भी मान लेंगे कि 1 है, यहाँ भी मान लेंगे कि 1 है, 1 √3 1 √3, तो मिलाकर कितना हो गया, 2 √3 2 √3। ये रहा आपका आंसर 2 √3।
जैसे कि हो गया 2√5 प्लस √5। कर्णी तभी जुड़ सकता है जब अंदर की संख्याएं समान हो, और समान संख्याएं कभी नहीं जुड़ सकती। देखिए जैसे 2√5 बाहर की संख्याएं असमान हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर की संख्याएं क्या होंगी, समान होंगी। 2√5 प्लस √5, यानी इसको जोड़ सकते हैं। यहाँ पे जहां पे नंबर नहीं होगा यहाँ पे 1 लिख देंगे, तो 2 1 3 3√5। ये रहा आपका आंसर। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो ये रहा कर्णी का जोड़। ठीक इसी प्रकार से कर्णी का घटाना भी होता है, जहां पे हम जोड़ रहे हैं वहां पे घटा देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। जोड़ घटाना कर्णी का बहुत ही पेचीदा होता है, जिसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा इसको, नहीं तो फिर भूल जाएंगे, जाके √3 जोड़ के √6 करके चले आएंगे एग्जाम में। देखिए घटाना कैसे करते हैं। घटाना भी वैसे करते हैं कि √5 माइनस √5। जब अंदर की संख्याएं समान होंगी तभी घट या जोड़ सकता है। ठीक है, यानी अब इसको घटा भी सकते हैं हम, यानी √5 यहाँ भी 1 लिख दीजिए, यहाँ भी 1 लीजिए, 1 में से 1 गया 0, आपका आंसर, इसका आंसर 0 आ गया। जैसे √ आपका 6 हो गया, 3√6 माइनस √6, इसको हम घटा सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, यहाँ पे 1 मान लीजिए, 3 में से 1 गया, यानी 3 में से 1 घटा, कितना बचा, 2√6। ये रहा आपका आंसर। और अब आप ये गलती मत कीजिएगा कि √5 और √2 घटा दीजिए, √3 हो गया। ये क्या है, रॉन्ग है। हमेशा कर्णी में जोड़ घटाना उन्हीं संख्याओं को होगा जिनके कर्णी के अंदर की संख्याएं क्या होंगी, समान होंगी। तो रहा कर्णी का जोड़ और घटाना। आई होप आप लोगों को कर्णी के संबंधित जोड़ और घटाना, और कर्णी को मिश्र कर्णी बदलना, कर्णी को घातांक बदलना अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस पाठ का, यानी इस अध्याय का, इस टॉपिक का अगला वीडियो हम अगले दिन अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।